नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बैराड़ शासकीय माध्यमिक विद्यालय हर्रई में सिर्फ 2 बच्चे पढ़ते मिले, जिनको शिक्षक सुरेश चंद्र जाटव पढ़ा रहे थे। स्कूल की बिल्डिंग भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, गेट तक सही नहीं है। शौचालय कई सालों से बंद पड़े हैं, इस कारण बालिकाएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। 20 साल से पदस्थ शिक्षक सुरेश चंद्र जाटव ने कहा कि हर साल पैसा आता है। जब उनसे पूछा गया कि आप इस पैसे का उपयोग निर्माण में क्यों नहीं करते, इसका शिक्षक जवाब नहीं दे पाए। कोरोना के चलते बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन, सैनिटाइजर, मास्क के बारे में पूछा गया तो शिक्षक शांत रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई सामान खरीदा ही नहीं। बच्चों के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। मध्याह्न भोजन के तहत जो अनाज बच्चों को मिलना चाहिए था, वह 1 साल से इन बच्चों को नहीं मिला। यह मध्य प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल के स्कूलों की हालत है। स्कूल में शिक्षा स्तर भी बहुत खराब है। नमस्कार दोस्तों, मैं समाज जगत से धीरज तोमर आपको आज प्राथमिक विद्यालय हर्रई में लेके आए हैं हम लोग। और यहाँ आपको शाला दर्पण के माध्यम से स्कूल की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है कि शाला की स्थिति कैसी है। तो ये बिल्डिंग तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ गेट शायद नहीं है और ये टूटे हुए गेट हैं। ये मेन दरवाज़ा है और आप देख रहे हो कैमरे में कि दरवाजे की कंडीशन। इसके बाद ये कक्ष ये है और इस कक्ष में भी कोई गेट नहीं है। और इसके बाद हम आते हैं। सर, लाइट कब से नहीं है? लाइट नहीं है। दूसरी बात यहाँ क्या है, ये सब लोग तोड़े के बाद किसने तोड़ा? ये काम के बच्चों ने तोड़ा और भाग तोड़ी। तो बच्चे सर अद पर तोड़ी जाएंगे इसको। बच्चे नहीं, बड़े लोगों ने, मतलब बच्चे नहीं, बड़े लोगों ने। आपने उसकी शिकायत की थाने में उसका आवेदन दिया? थाने में एफआईआर कराई मैंने। अच्छा, कराई? और क्या, कब कराई थी? अभी करवाई मैंने। कब कराई थी? और शाला की जानकारी उनसे लेते हैं जी। क्या है, अभी स्कूल बंद थे तब मैंने एफआईआर दर्ज करवाई इसकी। जो है लाइट वगैरह सब जो है पंखा सब फिटिंग थी, इसमें तोड़ की। तो उस पर अभी तक बताया मैंने, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, इसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ, गोवर्धन थाने में किया था? बैराड़ थाने में? गोवर्धन का कहना है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था पहले थी, पंखे भी लगे हुए थे और यहाँ से चोरी हो गए हैं और इसकी कार्रवाई सर ने अपने विभाग को सूचित कर दिया है। और सर से और जानकारी लेना चाहते हैं हम लोग। यहाँ पोलिंग बूथ भी रखा जाता है, यहाँ वोट डलते हैं। तो पोलिंग बूथ पर आज की स्थिति ऐसी है कि यहाँ लाइट नहीं है, प्लस कमरों में गेट भी नहीं है। और सर का कहना है कि हमने एफआईआर करवा दी थी। एक कक्ष ये भी है और इसकी स्थिति देखिए आप, यहाँ खिड़की को बंद कर रखा है और मेंटेनेंस के नाम पर कुछ काम शायद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो सर ही अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। और ये स्कूल की स्थिति दिखा रहे हैं हम। कुछ दिनों बाद 1 से 1.5 महीने 16 फरवरी को यहाँ वोट भी डाले जाएंगे और लाइट की कोई व्यवस्था अभी तक है नहीं। प्रेजेंट कंडीशन वर्तमान में ये है कि यहाँ लाइट है नहीं। चलिए आइए आगे ले चलते हैं, आपको सर से कुछ बातें करेंगे, इससे और संपूर्ण जानकारी हमें मिल सके। धन्यवाद। शालाएं बाहर लगाई जा रही है, वो आप इसमें देख सकते हैं। ये स्थिति देखिए आप। ऐसा स्कूल का ऑफिस होती है, यहाँ पे ऑफिस की कंडीशन देखिए। ये ऑफिस देखिए आप, ये सब कुछ ताला तोल है और सारे स्कूलों की स्थिति एक जैसी है। और शिक्षकों ने स्कूलों को भैंसों का तबेला बना दिया है। ये देखिए आप, स्कूल तो सारा लगने लायक है ही नहीं। ये ग्राम सरबरी का स्कूल है। तो सर अपन बात कर रहे थे जो राशि आती है उसके निर्माण की। तो सर 20 सालों में आपने इस निधि का कितना उपयोग किया, आप थोड़ा उसकी जानकारी दें। और ये जानकारी बिल्कुल एक आदमी तक और एक जनमानस तक पहुंचनी चाहिए कि उनकी जो राशि है उसका क्या उपयोग हो रहा है। आप हमें बताएं डिटेल में। यहाँ पर आपने ये गेट बताया, ये गेट लगवाया, वो आपने नहीं लगवाया, ठीक है। वो आप जो खिड़की नहीं लगवाया, मतलब नहीं, आप जो खिड़की कह रहे हो, आपने इस बिल्डिंग में नया निर्माण कोई हुआ नहीं है। इस बिल्डिंग में नया निर्माण कोई हुआ नहीं है। हाँ, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है वैसी की वैसी बनी हुई है। तो उस पैसे का क्या अपन ने जो उपयोग में लिया, थोड़ा उसके ऊपर आप रोशनी डालें, थोड़ा उसके ऊपर।
देखो जो भी मेंटेनेंस का पैसा आता है उसको हम जो है उसकी साफ सफाई है, लिपाई पुताई है, सर 25,000 रुपये में साफ सफाई नहीं होगी। 25,000 नहीं, साल में एक बार पुताई होती है, कितने में पुताई हो जाएगी? क्यों भैया, साल में अगर अपन पुताई करवाए तो 1,000-2,000 रुपये में पुताई हो जाती है। अपन घर पे भी करवाते हैं अपने पे। तो सर ऐसी लंबी पुताई आपने मतलब हर साल मतलब ऐसी कैसी करवाई? 25,000 उसमें क्यों लग जाते हैं? अरे किस में लगा? अलग मत का देखो पैसा आता है, अलग क्या? अरे एक पैसा अलग अलग मत का आता है, एक आता तो है। हाँ, तो उसको उसी हिसाब से मेंटेनेंस कर देते हैं उसको। कैसे कर देते हैं? काय में किया? आपके पास जो कागजों में कुछ जानकारी तो होगी। तो जानकारी को आप कृपया करके हमें बताएं, उसको सार्वजनिक करेंगे। उसको हम उसको सार्वजनिक जनता के आगे उसको क्लियर करेंगे कि आपके स्कूल में आपके सर ने इतना काम कराया, ये उसकी रसीदें हैं और इस आदमी ने ये काम किया, ये चीज खरीदी गई, ठीक है ना सर? तो इस पर रोशनी अपन डालें और आप उसकी जानकारी हमें दें। और इस साल भी पैसा आया है 25,000 रुपये अभी इस साल, तो वो उसका आपने क्या किया? अभी उसका कोई पैसा नहीं आया, वो तो अभी हमें जानता ही नहीं है। अरे स्कूल में पैसा आया है? नहीं, अरे स्कूल में पैसा आया है? नहीं तो आया, वो खाते में हुआ भी तो हमें कोई मालूम ही नहीं है। नए खाते के लिए हमें कोई पता ही नहीं है। तो खाता आप उसको चेक करिए ना, चेक करवाएंगे, उसको देखेंगे ना, करेंगे। आपके अधिकारी होगा कहना चाहिए कि हमने खाते में पैसे डाला, मतलब सबके पास पेमेंट पहुंच चुका है। हाँ तो पेमेंट आ गया, और देखो हम तो अभी दे नहीं होगा, हमने देखा और यहाँ पर हम जब आए यहाँ पर तो हमें आए 2 बच्चे यहाँ पर पढ़ते नहीं, यहाँ बिल्कुल विधिवत बच्चे आते हैं यहाँ तो आए तो क्या क्लास लगती है। आप अकेले टीचर हो यहाँ पे? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? शासकीय प्राथमिक विद्यालय। कितने वर्षों से पढ़ते हैं सर? मैं सन 2001 से 2001 से यहाँ पर पढ़ते हो, तो लगभग कितने साल हुए सर आपको? और मुझे 18-19 साल आपको इसी स्कूल में हो गए। तो आप इस स्कूल के हर छोटी बड़ी गतिविधि या हर छोटी बड़ी चीज से आपको रूबरू बिल्कुल आप जानते होंगे। तो आपने गोवर्धन थाना में ये आपकी चोरी हुई है, इसकी कब शिकायत की थी? आपने नाम दर्ज FIR की थी या? नाम दर्ज नहीं की, मतलब अज्ञात। नहीं, तो ये रात में चोरी हुई थी या दिन में चोरी हुई थी? रात में थी। रात में। तो उसमें चोर क्या ले गए थे? उसमें क्या लाइट फिटिंग थी पूरी, इसमें पंखे लगे थे और उधर बोर्ड लगा तो उसमें मतदान केंद्र में क्या साल पहले की बात है ये लॉकडाउन में किया है। कौन सा लॉकडाउन? 2020 का या 21 का? 2020 का। तो मेंटेनेंस के लिए जो पैसे आते हैं आप उससे द्वारा निर्माण करा देते? बिल्कुल निर्माण कराते हैं। कहाँ हुआ है निर्माण? मुझे तो कोई निर्माण नहीं करवाते, ऐसा नहीं है। क्या निर्माण कराया? वही तो मैं आपसे ज्यादा चाह रहा हूँ, आपने निर्माण क्या कराया? देखो दीवार वगैरह, ये एक किवाड़ है। यदि आप इसको निर्माण आदेश के तहत किसने दिया आदेश? अधिकारियों ने दिया है। आपके पास आदेश की कॉपी होगी? नहीं हमारे पास। आप मिडिल के प्रभारी हो? आपने अपना टीचर उसमें आप प्राइमरी के आप प्रभारी हो? उनके पास आदेश नहीं, आप प्राइमरी के प्रभारी हो। आप यदि अपने टीचर को किसी दूसरी जगह भेज दियो तो उसका लेटर तो ऑफिशियल लेटर तो आपके पास आएगा ना? उसके बाद मेरे पास कोई लेटर नहीं आया। आपके पास कोई लेटर नहीं आया? डायरेक्ट जो है किया, लेटर के हिसाब से किया। जब डायरेक्ट कर दिया उन्होंने, आपको कोई सूचना नहीं दी? नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं दी, मतलब उन्होंने। अच्छा, तो आपकी जो आज ये बोल रहे हो तो हम आपकी ये बाइट है आपके किसी बड़े अधिकारी को या कलेक्टर साहब को यदि हम सुनाएं तो अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। हाँ, तो बाबू ही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो आप विगत उनको मुझे सूचित करना था और उनको लेटर देना था। तो इस संबंध में भाई जो कार्रवाई किसके ऊपर होगी? कार्रवाई तो आपके ऊपर होगी ना, आप प्रभारी हो। आपसे यदि कोई टीचर मांगता है कहीं के लिए तो आप उसको भेजोगे कि हाँ मैं अपने लिखित में उसको वहां भेज रहा हूँ, ना कि मौखिक रूप से कोई भी कहीं भेज देगा। नहीं, आपकी जवाबदारी बनती है। वो तो कायदे की बात है, ये आपकी जवाबदारी बनती है। तो आप सोचो यदि हम ये खबर यदि प्रसारित करेंगे तो इससे आपको कितनी दिक्कत आएगी? नहीं दिक्कत तो आएगी, पर हम तो सही बात है उसको। नहीं, आप सही बात कहते रहो। आज के जमाने में लिखित में जो मांगते हैं मौखिक रूप से कुछ नहीं होता था। मौके को ना मैं भेज सकता, नहीं भेज सकता। तो सर ये इतनी गड़बड़ियाँ कैसे आप कर रहे हो? उनके पास लेटर आया था, उन्होंने। अरे किसी के पास कोई लेटर नहीं आया सर, आप ये गोल की बातें कर दीजिए।
आप ये बताइए कि आपने अपना जो टीचर है यहाँ की व्यवस्थाएं खराब करके उधर कैसे भेजी है। आप उनसे ये कहते सर हमारे यहाँ तो व्यवस्था खराब है, आप अपने हिसाब से टीचर अरेंज कीजिए, मैं तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आपने ऐसा कहा ही नहीं है क्योंकि आपके पास ऑफिशियल लेटर ही नहीं है। नहीं लेटर मुझे कुछ नहीं दिया लेकिन तो ऐसे ही अपने टीचरों को आप भेजिए। वरिष्ठ अधिकारी, अरे वरिष्ठ अधिकारी तो पल्ला झाड़ लेंगे, वरिष्ठ अधिकारी तो ये कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं है, और ऐसा वो कह रही है। उनको लिखित में दिया नहीं ऐसा वो कह रही है, मैं भी उनकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा वो बोल रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, कईयों मैटरों में ऐसा वो बोल रहे हैं। वो तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पल्ला कहीं जा रहा है। खबर समय जगत के लिए बैराड़ से ललित मुगदल की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.